जिला कांगड़ा के विधानसभा इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने मंड भोगरवा, मंड बहादुरपुर और मलकाना क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित गांव में जाकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि भारी बरसात के कारण बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। कई परिवारों की फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि इंसानी जान की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों के नुकसान का तुरंत आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। मलकाना से हाँ जी। पानी आया है? पानी आया है, बहुत पानी तो बहुत है। 50-60 किलो था, मैं ठिका लिया, इन्होंने एडवांस पैसा ले लिया। हाँ, तो हम तो सारे खेत चले गया, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं 6 बच्चा ले गए। तो आपने विधायक से बात की थी? कोई भी साढ़े पास ख्याल नहीं करना, साढ़े कोई नहीं पूछना, सानू ना प्रधान पूछना, ना कोई पूछना, सानू कोई मतलब नहीं, रूढ़ी जाए सुरी जाए, इतने सानू कोई पूछने भी नहीं, ना कोई प्रधान नहीं आया, कोई बंदे नहीं आया सारे पूछने वास्ते। तो किसी अधिकारी ने भी कोई भी नहीं आया थे, कोई भी नहीं, बच्चा तक नहीं मिला सानू। उन्होंने बड़ा जेड़िया है उन्होंने पास आंदा, साढ़े पास कोई नहीं देखता। तो कोई गल नहीं की? कोई गाल नहीं करिया सारे पास। कितना नुकसान हुआ? नुकसान में 60 किलो था, नुकसान बहादुर भी है, ये जिन पानी दहा जाने सारे मेरे है सारे। पिछली बार भी नुकसान होया, फिर भी मैं चलो क्या बने इसका इतना नुकसान में 6 कुड़िया ने लेकर काम कर, मैं 6 कुड़िया ने लेकर मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ करना, मैं तो हाथ में क्या करना, मैं क्या करना। सरकार मेरा पास है, धन्यवाद करे, तो मेरा कोई नहीं कुछ मेरा वास्ता करे। मेरा ठीक है, मेरा कोई जगह जमीन नहीं है मेरा, मैं बाहर से थे आएगा, सब कुछ बन गया, वोट तो सब बन गया मेरा, थे सब कुछ बन गया, मैं जगह ठीक कर लेगा, बाल बच्चा लेके खड़ा है। एक कोई मुंडा है मेरा घर वाला बीमार है, सुगुर है, मेरा मुंडा एक कोई अच्छी है कुड़ी है, एक कुड़िया लेके मैं कहाँ जाऊँ, मैं किस तरह खिलाना, कर्जा है मेरा पर। हाँ, 15-16 लाख का मेरा पर कर्जा है, और 5-6 लाख रुपया से भी सोना तो लाया, श्री राम वाला मेरा पर कर्जा है। हाँ, मैं कहाँ की क्या करना, मैं किस तरह करना, मेरे हाथ में पिछली बार मेरा भी कोई नहीं सुनवा कर, लोगों ने फ्री राशन दे गया, सानू 1 किलो राशन भी नहीं देता सानू कोई, इसका ये सारी कोई नहीं देता, सारे भैया कह ना सानू कोई भी नहीं देता। हाँ तो भरा देना से सारी बात कोई भी नहीं देता, इतनी ठीक है, जितनी पानी बंद है सारे मेरा ही है, मैं किधर जाऊँ। जितना भी पानी आया हुआ पीछे सारे खेत मेरा ये नहीं था, होता तो कहना वो खेत नहीं है, सारे चुना लगे, बच्चे 7 तारीख नू लेके चुना गुडे कर यार, सारे शरीर देख लो, गुडी गाड़ी कर मैल का टपा के। हाँ होन सही है, हाँ होन राम न बनो, ये तुझे मेरा ये करो, विचार करो, बस कोई नहीं मेरा विचार करो। मैं 6 कुड़िया किस तरह खिलाना, किस तरह क्या कुड़िया मेरे जमान हो गया, मैं क्या मुंडा मेरा कार वाला बीमार है, ये मुंडा मेरा एक मुंडा है मेरा नाम है सुरेश पठानिया। इससे मंड बोगरुआ और ये पंचायत बोगरुआ, मंड बोगरुआ जो गांव है और जो हमारी पंचायत है बोगरुआ, इसमें 70 से 80% जो है ना नुकसान हो चुका है अब तक। अपना लोगों की मोटरें, यहाँ से अपना जो लोगों के घर तो काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं। देखो ये हमारा ही घर है, हमारे भाई का घर है, क्या तांडव मचा हुआ है यहाँ पे। और वहाँ से पानी टूटा है, ये 1.5 किलोमीटर ऊपर से पूरा पानी यहाँ आ गया, और ये कम से कम 7 किले ज़मीन जो है बह चुकी है यहाँ से। तो फिलहाल बोलते हैं कुछ नहीं है, यानी कि मतलब आप ऐसा करो यहाँ से निकलो। हम तो ये बोलते हैं कि आपने राहत शिविर कहाँ बनाए हैं, कुछ नहीं है यहाँ, ऐसे ही है ना कि आप जाओ, आप निकलो। वो चाहते हैं कि हमारे सर से सरदर्दी कम हो। किसी तरह की कोई फौरी राहत आपको भी तक मिली? कुछ नहीं, आश्वासन नहीं है। और पिछली बार जो अपना 23 में आया था वो भी ऐसे ही था। हमारी फसल जो है ना पिछले 23 में भी बह गई, और 25 में अभी गेहूं की फसल थी वो अपना आग से जल गई, बिजली की वजह से आग लगी। और ये तीसरी फसल जो है ना इसका अब ये भी जा रही है। कहाँ जाए किसान, क्या करेंगे? देखिए, पौंग बांध से जो ब्यास का जो पानी एक्सेस पानी जो है छोड़ा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से,
उससे जो है काफ़ी हमारा जो चाहे फतेहपुर का विधानसभा क्षेत्र है, चाहे हमारा इंदौरा का विधानसभा क्षेत्र है, इसकी जितनी भी निचली पंचायतें हैं हमारी, वो प्रभावित हुए हैं, हमारे लोग प्रभावित हुए हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर जो है जो हमारे जितने भी पंचायतों के नुमाइंदे हैं, आम जनमानस है जो प्रभावित हो रहा है, उनसे मिलने का लिए आज हम जो है यहाँ बडूखर से जो है निचली की तरफ मीलवा तक हम लोग जो है जाएंगे। प्रशासन के विभागीय अधिकारी सभी जो हैं हमारे साथ हैं, और जो भी लोगों को मुश्किलात यहाँ पर आ रही हैं उनको जो है उनके बीच बैठकर उनके जो है समाधान की कोशिश हम लोग जो है उसका हमारा जो है प्रयास यहाँ पर रहेगा। जहाँ तक नुकसान की बात है, आपने देखा होगा चाहे 2023 की बात है, तब भी जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है एक्सेस वाटर जो है यहाँ पर पोंग डैम से छोड़ा गया था, तब भी बहुत सा नुकसान जो निचले क्षेत्र का यहाँ पर हुआ है। इस बार जो है दोबारा जो है पानी जो है छोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक गनीमत है कि एक स्थिति जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया का रोल जो है हमेशा बड़ा सकारात्मक, अगर मैं इस इशू की बात करूं, इस पे रहा है आम जनमानस को सजग करने के लिए, तो मेरा आपके चैनलों के माध्यम से भी आम जनमानस से ये मेरा एक अपील रहेगी कि आप जो है प्रशासन के हमारे समय समय पर जो भी उनके जो आदेश होते हैं उनको मानिए, और जहाँ पर भी ऐसी स्थिति जो है बाढ़ की बनी हुई है, या जहाँ पर भी जो है जो ब्यास का पानी है वो बाहर जा रहा है, वहाँ पर जो भी प्रभावित लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर जो है वो निकल जाएं। देखिए इस समय जो है प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तरह से जो है, चाहे प्रशासनिक हमारे अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, विभागीय अधिकारी हैं, SDRF है, NDRF है, पूरी तरह से जो है एक्टिव मोड पर हैं, इस समय लगे हुए हैं, और पूरी तरह जो स्थिति है उस पर जो है पूरी तरह से इस समय जो है निगरानी जो है की जा रही है, हमारे द्वारा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय है उसके द्वारा की जा रही है। अभी परसों ही यहाँ पर हमारे जो जिलाधीश कांगड़ा है उन्होंने भी अभी जो है इस प्रभावित जितना भी हमारा क्षेत्र चाहे फतेहपुर का, इंदौरा का, उसको जो उन्होंने भी दौरा किया है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। और हमारा भी विधानसभा सेशन अभी शुरू हो रहा है। लगातार हम लोग भी जो है प्रत्येक जो प्रभावित परिवार है, प्रभावित लोग हैं, प्रभावित पंचायतें हैं, उनके संपर्क में हैं, और जो भी यहाँ पर स्थिति का जो है उसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री तक जो है पहुँचाई जा रही है। देखिए ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि जब 2023 में इससे भी ज़्यादा जो है डैम का पानी जो है छोड़ा गया था, और बहुत सा हमारा क्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जो उस समय जो हमारा पूरे की पूरी जो निचली पंचायतें रही थी, और समय समय पर बहुत से संगठन भी आगे आए थे। और अब की बार भी जो है चाहे हमारा काठगढ़ का मंदिर है, चाहे हमारे चैरिटेबल जो ट्रस्ट हैं, चाहे राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, तभी सभी जो है एक्टिव मोड पर हैं। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से जो हमारे प्रशासन और विभागीय अधिकारी हैं और सरकार है पूरी तरह से तैयार है। देखिए जहाँ तक आपने प्रभावित क्षेत्रों की बात की, वैसे तो जो भी हमारा पोंग डैम से निचला जितना भी क्षेत्र है, चाहे हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का, और हमारा अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो ये जो मंड बोगरवा, मंड हलेड़ से लेकर यहाँ पर हमारी चाहे जो है हमारी प्राल की हमारी पंचायत है, चाहे हमारी मलकाना की पंचायत है हमारी, उसके अलावा चाहे हमारी मंड म्याणी की पंचायत है, त्योड़ा की पंचायत है, उसमें जितना भी हमारा मीलवा तक का जो क्षेत्र है उसमें जो है एक्सेस जो वाटर है, बाढ़ का जो पानी है, उससे जो है हमारे लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। और 2023 में भी प्रभावित हुए थे, इस बार भी प्रभावित। अभी हमने यहाँ पर जो है बडूखर से लेकर ये रियाली है, और रियाली से अभी जो मंड भोगरवा हलेड़ है, इसके नीचे अब जो प्राल और मीलवा तक हम लोग जो है जाएंगे, और जहाँ भी प्रभावित हमारे लोग हैं उनसे मुलाकात करके उनकी जो मुश्किलात हैं उनको जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। इंदौरा सब डिवीज़न के अंडर कुल 17 पंचायतें हैं जो प्रभावित होती हैं। अभी सारी प्रभावित नहीं हुई है, फॉर्चुनेटली 6-7 पंचायतों में अभी तक पानी आया है, बाकी हमारी सुरक्षित है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले बार जो 2023 में जब फ्लड आया था तो रिवर बैंक्स को तोड़ करके, किनारों को तोड़ करके ब्यास जो है लोगों के घरों में चली गई थी। फॉर्चुनेटली इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अभी जो खतरे का लेवल है वो 1377.52 के आसपास है, एंड डिस्चार्ज लगातार मेंटेन्ड है। संडे सुबह 6 बजे से लेके अभी तक जो है डिस्चार्ज लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम है, बढ़ाया नहीं गया, जिसके चलते जो है रिवर बैंक्स नहीं टूटे, लोगों के घर में पानी नहीं गया। हालांकि जितने भी जो रिवर बैंक के साथ की जो लाइन थी, बहुत सारी लाइन जो है बह गई है,
उसमें कुछ फसलें थी वो भी हुई है। हम प्रशासन के माध्यम से हमने टीम्स बनाई हुई हैं एंड हम इस जो लॉसेस हैं इसका हम आकलन कर रहे हैं। इनको सुटेबली एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इनको कॉम्पनसेट भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये बता दूं कि हमारी प्रशासन ने टीम्स बना के रखी हैं जिसमें रेवेन्यू की, पंचायती राज की, ब्लॉक की, आरडी की टीम्स हैं। ये सारे मिलजुल के हम लोग जो है लगातार फील्ड विजिट भी कर रहे हैं। मैं खुद भी फील्ड विजिट लगातार कर रहा हूँ। मैंने खुद भी जो है लोगों को रेस्क्यू किया है। शुरू में लोग जो है प्रशासन की एडवाइजरी को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जो है प्रशासन जब एक एडवाइजरी दे रहा है उनको, जिस तरह से एक कॉल पे जो है लोग अपना घर छोड़कर जो प्रशासन के द्वारा चयनित स्थान है वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने उनके लिए किट, फूड किट्स जो है वो भी तैयार रखी हैं, सेफ प्लेसेस रखे हैं, उनके खाने पीने का, रहने का इंतजाम किया जाएगा। हमारी नज़र में जो है लोगों की लाइफ सर्वोपरि है। स्टार्टिंग में हम जो है सबसे पहले उनको रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने मंड भोगरुआ से जो है संडे को 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया था। इसके अलावा हमने उससे पहले भी हमने असंख्य लोगों को उनके एनिमल्स के साथ यहाँ से रेस्क्यू किया है। एक फैमिली को हमने इंदौरा के मंड से भी रेस्क्यू किया है और उन लोगों को हमने सुरक्षित स्थानों पर रखा है। मेरा नाम मंगल सिंह है और मैं नोबल कम्युनिटी फाउंडेशन का संचालक हूँ। पिछले 5 दिनों से जो यहाँ पे फ्लड आया उसमें कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था प्रशासन के साथ मिलकर। उन लोगों में अभी वो सुरक्षित स्थानों पे जा रहे हैं, पर समस्या ये आ रही है कि उनके एक आधी बार वो फिर दोबारा वहीं पे पहुंच जा रहे हैं और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जैसे हम प्रशासन के साथ मिलकर भी कोशिश करना चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पे पहुंच जाएं और प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। इवन कि एसडीएम महोदय, दोनों एसडीएम महोदय पूरी तरह से एक्टिव हैं, टीम पूरी एक्टिव है और हम भी अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो काम किया जाए और उस काम को एक सुचारू रूप से चलाना हमारा फ़र्ज़ है एक सोशल नागरिक होने के नाते। और वो भूमिका में हमारे वॉलंटियर्स पूरी अपनी एक प्रशासन के साथ दृढ़ निश्चय के साथ एक भूमिका निभा रहे हैं। ओवरऑल बात की जाए तो जितने भी प्रभावित क्षेत्र है, कितने वॉलंटियर्स जो है वो आपने हमारे अभी लगभग 30 वॉलंटियर यहाँ पे एक्टिवली रिपोर्ट करते हैं और जो संबंधित खबर होती है, संबंधित जो एक जानकारी होती है, सुचारू जानकारी होती है, वही हम शेयर करते हैं। क्योंकि जैसे आज हमें पता चला कि कुछ परिवार जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और फिर दोबारा चले जा रहे हैं, तो उसके लिए राशन किट्स और दूसरी जो व्यवस्था है वो भी हमारी तरफ से भी कोशिश रहेगी कि जितना हम कर पाते हैं समाज के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से। कुल कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया था? टोटल जो हमारे माध्यम से एक दिन 17 लोगों को और दूसरे दिन 16 लोगों को। 17 लोग जो थे वो रैली में थे और 16 लोग जो थे वो एसडीएम महोदय के साथ मिलकर एक रेस्क्यू हुआ था इंदौरा विधानसभा के हालिया क्षेत्र में। जी, मैं रमेश कालिया, सोशल वर्कर। देखिए, जैसे ही जहाँ पर ये पिछले 6 तारीख को जैसे पानी छोड़ा गया था पौंग बांध की तरफ से पानी छोड़ने की जो सूचना थी वो लोगों को दी गई। 2-3 दिन पहले सूचना दी गई। सूचना देने के बाद जहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन था अच्छा काम किया, कोई इसके लिए मैं बुरा नहीं बोलूँगा, कोई अच्छा काम किया है। जैसे कि कल परसों जहाँ पर डीसी महोदय आए हुए थे, डीसी कांगड़ा, उनके साथ एसडीएम फतेहपुर, एसडीएम इंदौरा और जितने भी बाकी स्टाफ था, चाहे वो पीडब्ल्यूडी थी, चाहे वो आईपीएच था, चाहे वो बिजली बोर्ड था, नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सवाल किया जाए, जो सवाल आ रहा है वो जनता का सवाल है। जैसे आप निचले क्षेत्र में आपने आज दौरा किया है, आप लोगों से मिले हो, आपने लोगों की दर्द देखी है, बयान देखे हैं कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई आशाना नहीं मिला। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया इसका कि आप ये देखें कि जब से वो लोग बेघर हुए हैं, आज आपने देखा होगा कईयों के घरों की छतें उड़ गई हैं, कईयों की ज़मीन चली गई है, वो बेघर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जहाँ पर सरकार का एक फ़र्ज बनता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो उन लोगों को कोई टेंट मुहैया करवाया जाए, कोई स्कूल खाली करवाया जाए, कोई मंदिर खाली करवाया जाए, जहाँ पर उनको फौरी राहत दी जाए, जिनसे कि उनका अपना गुजर बसर हो सके। कुछ गुजर परिवार हैं जो अपना सारा सामान, खाने पीने का सामान अपने उन घरों में छोड़ा है जहाँ पे पानी आ चुका है। तो मेरे तो प्रशासन से भी ये एक निवेदन है कि कम से कम आप अपनी तरफ से इनको फौरी राहत प्रदान करें और जैसा हो सके किसी सराय में या किसी स्कूल में इनको ठहराया जाए। 1988 से ये लोग बाढ़ पीड़ित हैं। सबसे पहला जो फ्लड आया था वो 1988 में आया था, जिसका दंश आज भी ये मंड क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं। 1988 से लेकर 2025 तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को एक आश्वासन दिया गया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं खुल के बोल रहा हूँ आज आपके चैनलों के माध्यम से कि कम से कम 2025 जब ये समय चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि लगातार पानी चल रहा है।
इस जगह का अगर चैनलाइजेशन हो जाता तो शायद ये लोग बच जाते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, आश्वासन दिए जाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। 2025 भी गुजर जाएगा, इन लोगों की जो हालात है वो वैसे की वैसे तैस के जैसे रहेंगे। लेकिन दुख की इस बात का है कि आज तक सरकार की तरफ से मुझे दुख लग रहा है, मैं काफ़ी लोगों से जब मिलता हूँ तो सुनता हूँ, रोज़ 8 दिन हमें जहाँ रहते हुए हो गए, सरकार की तरफ से अब तक कोई नुमाइंदा जहाँ नहीं पहुँचा। जो सरकारी नुमाइंदे तो आ चुके हैं जहाँ पर, नो डाउट डीसी साहब जहाँ पहुँच चुके हैं, उपमंडल अधिकारी फतेहपुर, उपमंडल अधिकारी अपना इंदौरा, सभी जहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोई मंत्री लेवल का व्यक्ति अभी तक जहाँ नहीं पहुँचा, डिप्टी सीएम जहाँ नहीं पहुँचे, सीएम जहाँ नहीं पहुँचे। 2023 में जहाँ पर सीएम साहब खुद आए थे, 2023 में ही जब वो जहाँ पे फ्लड चला था तो डिप्टी सीएम जरूर जहाँ पे आए थे और उनका जो आश्वासन दिया गया था जहाँ पर कि हम जनता का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ आश्वासन के तौर पर ही रह गया। जी राजेंद्र सिंह, नुकसान काफ़ी हो गया, कम से 4-5 किले गन्ना गया, उसके बाद धान चला गया 3-4 किले, फिर 1200 सफेदे निकल गए सारे। और ये सारा हुआ है, ये क्रशर वाले जो सामने इन्होंने जो क्रेट बनाया ना इलीगल, कोई परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया, इन्होंने बिना पूछे क्रेट बना दिए, उस वजह से सारा नुकसान हुआ ये। तो लास्ट टाइम भी पानी आया था, तो इससे ज़्यादा पानी आया था पर नुकसान नहीं हुआ था इतना। ये सारा नुकसान क्रेट की वजह से हुआ है। तो सरकार की तरफ से अभी कोई कुछ नहीं, कोई राहत नहीं मिली हमारे, ना लास्ट टाइम मिली ना अभी मिली। संजीव महाजन, नूरपुर। One of the premium and prestigious professional institutes, providing a wide range of professional courses with 100% placement assistance. We are Sri Sai Group of Institutes.